नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल लर्न व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. Let's see the definition of production possibility frontier. The production possibility frontier shows the maximum quantity of goods that can be produced by an economy, given its technological knowledge and quantity of available inputs. This basically means कि जब हम अपनी रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करेंगे तो हम कितना गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो हमें बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दिखाता है. आइए एक ग्राफ की मदद से देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है. जैसा कि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज स्केर्स हैं. अब जैसे कि एक पीस ऑफ लैंड है, तो या तो वो लैंड मान लेते हैं कि वीट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी या तो राइस प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. और ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप ए से लेके बी तक, ये है बेसिकली पीपीसी कर्व. अगर हम अपनी रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, भले ही हम राइस उगाएं या वीट उगाएं, तो भी हम सिर्फ ये जो लाइन दिखा रही है ए से बी, इसी में रह पाएंगे. अब हम कितना, अगर हम पूरा का पूरा राइस प्रोड्यूस करेंगे तो हम बी पॉइंट पे रहेंगे, और अगर हम पूरा का पूरा वीट प्रोड्यूस करें तो हम ए पॉइंट पे रहेंगे. जब हम ए पॉइंट पे होंगे, इसका मतलब क्या है कि हम सारी रिसोर्सेज अपनी वीट प्रोडक्शन में लगा रहे हैं और राइस एक भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. और जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसा कि हमने देखा कि अगर हम इस तरफ को बढ़ेंगे जैसे जैसे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वीट का प्रोडक्शन और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं. और इसी प्रकार से अगर हम इस तरफ को जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा जो राइस का प्रोडक्शन है वो कम होगा और ये वीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा. ये पॉइंट आप देख सकते हैं डी. ये क्या दिखा रहा है? अनअटेनेबल. इसका मतलब क्या है कि इतनी हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है या टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम डी तक प्रोड्यूस कर पाएँ. और अगर बाई चांस हम सी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे रिसोर्सेस इनएफिशिएंट हैं, मतलब हम अपनी रिसोर्सेस का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं. क्योंकि अगर कर रहे होते तो हमें कभी ना कहीं इस लाइन पे होना चाहिए, ए बी की जो लाइन है इस लाइन पे होना चाहिए. तो ये दिखाता है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि अगर हम अपनी रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइज करें तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं. ठीक है. तो ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आइए देखते हैं कि और क्या. अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट हुआ और हमने राइस प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर ली, तो इसकी वजह से हमारा ये जो ग्राफ होगा, ये राइस का ऐसा कुछ शिफ्ट हो जाएगा कि अब हम ज़्यादा राइस प्रोड्यूस कर पाएंगे. इसी प्रकार अगर हमें हमारा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी हमारी क्या क्या प्रोड्यूस करने की, वीट प्रोड्यूस करने की. आइए हम इसको ग्रीन रंग से कलर कर लेते हैं. तो इससे हमारा वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है. ये ग्रीन वाली लाइन है, इसका मतलब ये देखिए वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतनी ही रिसोर्सेज लगाने से, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर ली है. और बाई चांस हमने दोनों ही चीज़ों की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर ली, तो ये जो हमारा ए बी पे ग्राफ था ये हमारा अब शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर. ये हमारा ग्राफ, ये देखिए जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी शिफ्ट हो गई है. तो ये था बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. और ये इसके देखिए कुछ कह लीजिए या प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहली बात क्या है, इसमें दो ही गुड्स होते हैं, हम लोग दो गुड्स लेके चलते हैं. ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, साथ ही साथ ये कनकेव टू ओरिजिन होता है. ये इसीलिए होता है क्योंकि हमें अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा. इसी वजह से ये डाउनवर्ड होता है या कनकेव होता है. और बाकी हमने देखा ही है कि रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज होती हैं और जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो इसमें सेम रहती है. थैंक यू.